साथियों नमस्कार। एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिट्टी। मिट्टी कोई फसल उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। मिट्टी आपका एकदम स्वस्थ होना चाहिए। हमारे भारत में बहुत सारे प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कहीं लेटराइट मिट्टी है, कहीं एल्यूवियल मिट्टी है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं सैंडी है, कहीं क्ले है। बहुत सारी प्रकार की मिट्टियाँ हैं और उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन सब्जी उगाने के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी में किसी भी प्रकार की आप फसल ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी जैसे इस प्रकार की मिट्टी, ये वाली जो मिट्टी है ये बलुई दोमट मिट्टी है। ये अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसमें आप कोई भी फसल उगा सकते हैं, कोई भी फसल इसमें ग्रो कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी के लिए कोई फसल उगाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी रहती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिट्टी क्या है। मिट्टी में 4 अवयव होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 चीज़ों से मिलकर मिट्टी बनी होती है, जिसमें 45% मिनरल्स होते हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25% वाटर होना चाहिए और 25% एयर होना चाहिए। ये चारों अवयव एक निश्चित अनुपात में 45 खनिज तत्व हो गए, 5 में कार्बनिक पदार्थ हो गया, 25 में जल और 25 में हवा। यदि ये निश्चित अनुपात में होते हैं तो वो मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। लेकिन आजकल ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक जो मैटर की मात्रा है वो 5% से कम होती जा रही है। 4, 3, 2, 1 अभी आप किसी सॉइल का चेक करेंगे पॉइंटों में आती है, 0.9, 0.5, 0.6, 0.7, जबकि 5% तक होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी वो ये बताता है कि मिट्टी में हाइड्रोजन आयंस की मात्रा कितनी है, मिट्टी में अम्ल की मात्रा कितनी है और क्षार की मात्रा कितनी है। मिट्टी को पीएच के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। जिन मिट्टियों का पीएच 7 होता है, 7 होता है, वो न्यूट्रल सॉइल होती हैं, उदासीन मिट्टी होती हैं। और इस प्रकार की मिट्टियों में कोई भी फसल आप पैदा कर सकते हैं, उगा सकते हैं, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे फल वाला हो, चाहे फूल वाला हो, चाहे मेडिसिनल हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे आपका पल्सेस हो, चाहे सीरियल्स हो। कोई भी क्रॉप उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। दूसरा, जिन मिट्टियों का पीएच 7 से कम होता है उन्हें एसिडिक सॉइल कहते हैं, अम्लीय मिट्टी कहते हैं। और उन मिट्टियों में पीएच मान बढ़ाने के लिए चूना डाला जाता है। वो कितना डालेंगे वो डिपेंड करता है कि पीएच कितना है। जिन मिट्टियों का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो अल्कालाइन मिट्टी होती हैं, क्षारीय मिट्टी होती हैं। अल्कालाइन मिट्टी में सुधार करने के लिए जिप्सम और पायराइट का यूज किया जाता है। कितना मात्रा में डालना है ये डिपेंड करता है कि सॉइल का पीएच कितना हाई है। ये पीएच बहुत ही आवश्यक है और ये पता कब चलेगा आपको, जब आप मिट्टी का जांच करवाएंगे, मिट्टी का आप टेस्टिंग करवाएंगे। दूसरा होता है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बताती है कि विद्युत चालकता कितनी है आपकी मिट्टी में। ये ईसी और पीएच, ईसी कितना होना, पीएच कितना होना चाहिए, न्यूट्रल 7 या थोड़ा आगे पीछे 6.5 to 7.5 होगा तो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ईसी हमेशा मिट्टी का लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 होगा, बहुत अच्छा मिट्टी होता है। देखिए ईसी और पीएच का मिट्टी पर और फसल ग्रो पे, फसल उगाने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि आपका मिट्टी का पीएच और ईसी न्यूट्रल नहीं है, पीएच 6 से 7 के बीच में नहीं है, ईसी लेस देन 1 नहीं है, चाहे आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिएंट डाल देना, कितना भी पोषक तत्व दे देना, प्लांट का अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, फसल का अच्छा उत्पादन नहीं होगा। इसीलिए पहले आप मिट्टी का जांच करवाओ, उससे पता चलेगा कि ईसी कितना है और पीएच कितना है। अब ये ईसी, पीएच या कार्बनिक पदार्थ या सारे न्यूट्रिएंट्स की जांच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, जितने भी मॉलिब्डेनम, जितने भी तत्व हैं, इन सब का जांच आप करवाएंगे लेबोरेटरी में। उससे पहले आपको सैंपल लेना जरूरी है। सैंपल किस तरह से लिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सॉइल सैंपल लेने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला,
सॉइल सैंपल कभी भी किसी पेड़ के नीचे से नहीं लेना है। आपकी यदि मिट्टी में, प्लॉट में या खेत में यदि पेड़ खड़ा हुआ है, वहाँ से सॉइल सैंपल नहीं लेना है। कहीं खाद का ढेरी बना हुआ है, गोबर का खाद पड़ा हुआ है, वहाँ से सॉइल सैंपल नहीं लेना है। किसी पानी की नाली के पास से सॉइल सैंपल नहीं लेना है। यदि आपने हाल ही में कोई मैन्योर या फर्टिलाइजर डाला हुआ है तो भी आपको सॉइल सैंपल नहीं लेना है। खड़ी फसल से कभी भी सॉइल सैंपल नहीं लेना है। खड़ी फसल में यदि लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो तो बेड के बीच से आप सॉइल सैंपल ले सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। सॉइल सैंपल लेने के लिए कितना गहराई तक लेना है ये अलग अलग फसलों पर डिपेंड करता है। यदि आपको सब्जी वाली फसलें लगानी हैं, उनमें भी लीफी वेजिटेबल्स लगाना है तो 15 सेंटीमीटर तक लेना पर्याप्त है। यदि आपको टेप रूट वाली जैसे सोलिनेसी है, कुकुरबिटेसी वाली फसलें लगानी है तो 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर गहरा आपको सॉइल सैंपल लेना चाहिए। यदि आपको फल वाली फसलें लगानी हैं, केला और पपीता लगाना है तो 50 से 60 सेंटीमीटर गहराई से सॉइल सैंपल लेना चाहिए। यदि आपको बड़े पेड़ वाले फसल लगानी है जैसे मैंगो है, लीची है, गुआवा है या आपका आंवला है, इनके लिए आपको सॉइल सैंपल की गहराई 1 मीटर तक होनी चाहिए। सॉइल सैंपल लेना कैसे है? एक तो सॉइल सैंपल ऑगर की सहायता से आप ले सकते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, सॉइल सैंपल लेके दिखाएंगे किस तरह से लेते हैं, ऑगर क्या होता है, किस तरह से लेना है। ऑगर से आप ले सकते हैं। ऑगर पर निशान बने हुए होते हैं 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 7 सेंटीमीटर। उसको घुमाते हुए मिट्टी में ले जाना है और मिट्टी जो उसमें आएगी उसको आपको ले लेना है। ये आपको एक फील्ड से या 1 एकड़ जगह से 7 से 8 जगह से सॉइल सैंपल लेना है, या आपको खुरपी की सहायता से भी लेना है तो खुरपी की सहायता से सॉइल सैंपल आप ले सकते हैं। यदि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स का सॉइल टेस्टिंग करवाना है तो कभी भी खुरपी, लोहे की खुरपी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पूरा एक सेट आता है, लकड़ी का सेट, लकड़ी का खुरपी, लकड़ी का फावड़ा, उसी से ही आपको मिट्टी निकालना है। यदि आपको आयरन तत्व का, लोहे तत्व का सॉइल सैंपल में टेस्टिंग नहीं करवाना है तो फिर आप लोहे की खुरपी का यूज कर सकते हैं। लोहे की खुरपी से आपको वी के आकार का एक कट लगाना है, और इंग्लिश का जो वर्ड है वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री के आकार का आपको वी के आकार का कट लगाना है। और उस कट को कितना गहरा लगाना है फसल पर डिपेंड करेगा, मैंने आपको बताया। ये वी के आकार में जो भी मिट्टी आएगा उसको आपको निकाल के अलग डाल देना है, उस मिट्टी को यूज़ नहीं करना है। जबकि हमारे भारत में 90% लोग ऐसे ही सैंपल लेते हैं, वो वी के आकार का चिन्ह बनाएंगे, उसमें जो मिट्टी आती है उसी को भर के ले आते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। वी के आकार में जो भी मिट्टी आएगी उसको बाहर निकाल के फेंक देना है। उसके बाद वी के आकार से जो कट बन गया दोनों, उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई में सीधा एक परत निकालना है इस साइड से, और एक परत निकालना है आपको इस साइड से। दोनों साइडों से 2 से 3 सेंटीमीटर में, और जितनी गहराई में फसल के आधार पर मैंने आपको बताया, जैसे सब्जी के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में आपको परत निकाल के दोनों साइड से उसको मिट्टी को रखना है, और ये 7 से 8 जगह से लेना है। उसके बाद आपको मिट्टी को मिला देना है। मिट्टी को मिलाने के बाद एक पॉलीथीन शीट पे आपको बिछा लेना है, 4 भागों में डिवाइडेशन करना है। उसके बाद 2 भाग आमने सामने वाले हटा देने हैं, फिर आमने सामने दोनों भागों को अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको 4 भागों में बांटना है, फिर आमने सामने वाले 2 हटा देने हैं, 2 बचेंगे उसको दोबारा से मिक्स करना है, फिर उसको 4 भागों में बांटना है। ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक हमारे सॉइल सैंपल का वेट 500 ग्राम यानी 500 ग्राम यानी हाफ केजी न रह जाए। सॉइल सैंपल के लिए केवल हमें हाफ केजी ही लेना है। जब ये हाफ केजी हो जाएगा उसके बाद आपको एक पॉलीथीन में उसको बंद करना है, उसमें एक स्लिप डालना है, उसमें अपना नाम, आपके खेत का या प्लॉट का नंबर, आपका एड्रेस, आपने कौन सी फसल पहले ली थी उसका नाम, आगे आने वाली कौन सी फसल आप लेने जा रहे हैं उसमें, ये सब आपको लिखना है उस स्लिप में। और उसके बाद आपको इसको सॉइल सैंपल को भेज देना है लैब में। लैब में कहाँ भेजेंगे? आजकल स्टेट गवर्नमेंट की लैब बनी हुई हैं, उनमें इसकी फ्री जांच होती है, वहाँ आप जांच करवा सकते हैं। या कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में, लगभग भारत के हर जिले में ये जो स्थापित हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे फ्री जांच होती है, वहाँ आप करवा सकते हैं। या बहुत सारे जिलों में प्राइवेट लैब खोली हुई हैं इफ़को के द्वारा या टाटा के द्वारा, वहाँ पर भी आप जाँच करा सकते हैं। या हमारे इंस्टीट्यूट में भी मिट्टी की जांच की जाती है,
और भारत के लगभग हर राज्य से हमारे यहाँ सॉइल सैंपल आते हैं। आप हमारे यहाँ भी सॉइल सैंपल को भेज के जांच करवा सकते हैं। इस तरह से जब आप जांच करवाएंगे, पूरा रिपोर्ट जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी का पीएच मान कितना है, ईसी कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन उसमें कितना है, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी कितनी है। ये बहुत ज़रूरी है। कोई फसल उगाने से पहले मिट्टी का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का आप जांच करवाइए, उसके बाद ही फिर आपको फसल उगाना है। मिट्टी का सैंपल आप कैसे लेंगे, इससे आगे वाले वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, सैंपल लेना सिखाएंगे, और सैंपल के बाद एनालिसिस भी कैसे करेंगे इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो ये चैनल आप देखते रहिए और आप अधिक से अधिक लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।